किरिस का सुनने का गाना। किरिस का सुना। किरिस का। क्रिस का सुनेगा गाना तो फेल हो जाएगा नाना। और हाँ, इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़कर ही जाना, क्योंकि देखो यहाँ पर मैं आज आपको ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूँ जो कि प्यारे बच्चों आपके पेपर में छप चुके हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप लोग वाकई में 32 नंबर के क्वेश्चन सही कर आना चाहते हो ना, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 32 नंबर के आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर आप लोग चाहते हो कि 32 में से 32 नंबर के आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सही हो जाए, तो आप लोग प्यारे बच्चों इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लो, क्योंकि देखो आज मैं यहाँ पर आपको ऐसे ऐसे वेरी वेरी मोस्ट आईएमपी वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताने वाला हूं जो कि 100% आपके पेपर में परीक्षा में पूछे जाएंगे। अब चलो अपन जल्दी से आगे बढ़ते हैं। ये कक्षा 12 के लिए प्यारे बच्चों सभी के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो कि मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताए जाएंगे। सबसे पहले हम सही विकल्पों को देखते हैं, तो एक एक सही विकल्प को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना। देखो पहला सही विकल्प यह लिखा है, निम्नलिखित में से विज्ञान संबंधी तकनीकी शब्द है। तो देखो बच्चों इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, नाभिक। आप लोग याद रखना। और अब अगला क्वेश्चन पूछा है, जहां शब्द से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर कौन सा अलंकार होता है। तो देख सकते हो बच्चों वहां पर आपका शब्द अलंकार होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, हिंदी पद्य साहित्य को बांटा गया है। देख सकते हो बच्चों हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो 4 कालों में बांटा गया है। और घुटनों में लेकर माँ बच्चे को क्या करती है। तो देखो बच्चों कपड़े पहनाती है, याद रखना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, किसकी गर्मी बाजार से अधिक सामान खरीदने के लिए विवश करती है। तो देखो उसका राइट आंसर आपका आ जाएगा, यहां से आपको याद रखना, पैसों की गर्मी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, लेखक आनंद यादव अपनी मां को ले गया था। दत्ताजी राव के पास में प्यारे बच्चों ले गया था। और अब अगला क्वेश्चन, चूरन बेचने का काम कौन करता था। तो देखो प्यारे बच्चों भगत जी करते थे। मास्टर सोंदलगेकर कौन सा विषय पढ़ाते थे। देखो मराठी विषय पढ़ाते थे, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुझे भी किताब चाहिए वाक्य में निपात शब्द कौन सा होगा, भी। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, भारत में पहला छापाखाना गोवा में कब खुला था। देखो पर जो 1556 में खुला था। सगुण भक्ति धारा के कितने भागों में बांटा गया। तो देखो 2 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, देख सकते हो यहाँ पर, जहां अर्थ से काव्य की शोभा बढ़ती है वहां पर अलंकार होता है। देख सकते हो प्यारे, वहां पर आपका अर्थ अलंकार होता है। रामचरितमानस काव्य की भाषा क्या है। तो देख सकते हो प्यारे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका आ जाएगा अवधी भाषा, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, संपादकीय को आवाज माना जाता है। तो देखो अखबार की आवाज माना जाता है। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज कौन सी है प्यारे बच्चों। देखो पतंग होगी। भक्तिन पाठ महादेवी वर्मा में संकलित है। देख सको प्यारे बच्चों ये आपका स्मृति रेखा में संकलित है। और उसके बाद में देखो स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारणों को क्या कहते हैं। तो देखो इसको उद्दीपन कहा जाता है। लेखक आनंद यादव का पूरा नाम क्या था, आनंद रतन यादव, याद रखना। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे, अपन यहाँ से अब रिक्त स्थानों की पूर्ति को देखेंगे। तो रिक्त स्थान जैसा कि आप सब लोगों को पता है कौन कौन से पूछे जाएंगे, यहाँ पर मेरे द्वारा आपको सभी के सभी वेरी वेरी मोस्ट टाइम पे रिक्त स्थान पूर्ति बताई जा रही है। तो इनको आप लोग अच्छे से देख लें और पूरा का पूरा इनको याद करके जाना, क्योंकि देखो आपको पता है जिस प्रकार से क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ ना, ठीक वैसे के वैसे क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ के जाना। जिन वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है उसे कैसे कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। जिन छंदों में मात्रा गिनी जाती है उसे कैसे कहते हैं, मात्रिक छंद कहते हैं। संवाद लिखते समय लेखक गायब हो जाता है। और लुट्टन के माता पिता उसे 9 वर्ष की आयु में ही अनाथ बनाकर चले गए थे। रीतिकाल के वीर रस के कवि कौन हुए प्यारे बच्चों। देखो भूषण हुए। खेत की तुलना कागज के पन्ने से की गई है। यशोधर बाबू ने दफ्तर से लौटते हुए रोज बिड़ला मंदिर जाने की रीति बनाई थी। और हिंदी नेट पत्रकारिता की शुरुआत प्यारे बच्चों देखो reddit.com से हुई थी, ठीक है ना। जो ज्यादा बोल्ड है ना, ये आपका रिक्त स्थान में भरकर आना होगा आपको। और उसके बाद में देखो यहाँ से आप लोग इनको भी देख कर जाना, क्या लिखा है, कवि जग जीवन का भार लिए फिरता है। तो देखो यहाँ से आपको भार लिख कर आना होगा। और इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, जहाँ उपमेय में उपमान को श्रेष्ठ बता जाए वहां पर कौन सा अलंकार होता है, व्यतिरेक अलंकार होता है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पूछा है, मुक्तिबोध उपन्यास के रचनाकार कौन होंगे प्यारे बच्चों। देखो जैनेन्द्र कुमार होंगे। और रचना के आधार पर वाक्य को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों इसको यहाँ से आपको लिख देना, 3 भागों में बांटा गया है। और उसके बाद में देख सकते हो अब अगला क्वेश्चन पूछा है, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। देखो प्यारे बच्चों 8 प्रकार के होते हैं। और आनंद यादव का मन पाठशाला जाने के लिए तड़पता था, यहाँ पर आपको पाठशाला याद रखना होगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है गीत हरिवंश राय बच्चन के निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से लिया गया है। तो यहाँ पर आपको निशा निमंत्रण याद रखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, करुणा में छुपी क्रूरता की कविता क्या पर जो कैमरे में बद अपाइज।
और उसके बाद में देखो उषा कविता के अनुसार प्रातःकालीन आकाश कैसा दिखाई दे रहा है, नीले शंख का जैसा प्यारे बच्चों दिखाई दे रहा है। काले मेघा पानी दे प्यारे बच्चों देखो क्या एक संस्मरण है, ठीक है। तो ऐसे इनको देख लें। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग जोड़ी को देख कर जाना अच्छे से। चौपाई छंद की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों आपको 16 मात्राओं से कर लेना है। चितेरा की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों चित्रकार से हो जाएगा। संपाद की पृष्ठ की जोड़ी का मिलान प्यारे बच्चों अखबार की आवाज से हो जाएगा। हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग प्यारे बच्चों देखो भक्तिकाल माना जाता है। छायावाद के प्रवर्तक कवि प्यारे बच्चों जयशंकर प्रसाद होंगे। मस्ती का संदेश प्यारे बच्चों देखो हरिवंश राय बच्चन होगा। और उसके बाद में देखो अंतरंग साक्षात्कार की जोड़ी डायरी से मिल जाएगी। हरिवंश राय बच्चन की जोड़ी का नाम प्यारे बच्चों हालावाद से हो जाएगा। प्रगतिवाद की जोड़ी प्यारे बच्चों 1936 से मिल जाएगी। यशोधरा की जोड़ी खंडकाव्य से मिल जाएगी। कथनक की जोड़ी कहानी से मिल जाएगी। और संस्कृत के मूल शब्द प्यारे बच्चों देखो तत्सम हो जाएंगे। और उसके बाद में देखो इनको भी देख कर जाना आप लोग देख सकते हो। यशोधर बाबू की जोड़ी सिल्वर वेटिंग से मिल जाएगी। जीटोत की जोड़ी प्यारे बच्चों जेठ का पुत्र से। और बिंब की जोड़ी शब्द चित्र से। जूझ की जोड़ी प्यारे बच्चों केशव प्रथम वीर से। अतीत में दबे पाओ प्यारे बच्चों देखो ओम थानवी से। फ्रीलांसर की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो अलग अलग अखबारों में लेखन। समाचार लेखन की प्यारे बच्चों देखो उल्टा पिरामिड शैली होगी। कॉलेज और प्रेस्टिज की जोड़ी प्यारे बच्चों देखो धार्मिक अनुष्ठान स्थान से मिल जाएगी, ठीक है। और उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर को कंप्लीट कर लेना। ये भी आपके पेपर में परीक्षाओं में इस प्रकार से पूछे जाएंगे। देखो मैं आपको पहला एक वाक्य फिर एक शब्द में उत्तर बताता हूँ। पहला पूछा है रेडियो नाटक में पात्रों की पहचान किसके माध्यम से की जाती है, तो देख सकते हो प्यारे बच्चों नाम और आवाज के माध्यम से की जाती है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन कौन से फल उगाए जाते थे, देखो प्यारे बच्चों अंगूर और खजूर उगाए जाते थे। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों पढ़ते हैं। मृत गांव में संजीवनी शक्ति कौन भरती है, देखो प्यारे बच्चों लुट्टन पहलवान की ढोलक की आवाज भरती है, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग याद करके जाना। चंद्रगुप्त किसकी रचना है, तो देखो जयशंकर प्रसाद की रचना है। कवि ने स्लेट पर क्या मलने की बात कही है, तो देखो लाल खड़िया चाक मलने की बात कही है। और सोटा छंद मात्राओं की दृष्टि में से किस छंद का उल्टा, देखो प्यारे बच्चों ये धुआ छंद का उल्टा है। ऐसे लघु वाक्यांश जिनके प्रयोग से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न होता क्या कहलाता, देखो प्यारे बच्चों से अलंकार कहते हैं। पहलवान लुट्टन सिंह के कितने पुत्र थे, देखो प्यारे बच्चों 2 पुत्र थे। बाल बाल बचना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, प्यारे बच्चों देखो किसी संकट या मुश्किल में बहुत निकट से बचना इसका अर्थ होता है। और उसके बाद में देखो इन प्रश्नों को भी पढ़ के जाना। क्या लिखा है, सिंधु सभ्यता का बड़ा नगर कौन सा था, तो देखो यहाँ से आपको लिख कर जाना है मोहनजोदड़ो। आमतौर पर रेडियो नाटक की अवधि कितनी होती है, 15 से 30 मिनट होती है। और सूरज का 7वां घोड़ा प्यारे बच्चों देखो किसकी रचना, धर्मवीर भारती की। शांतरस का स्थायी भाव प्यारे बच्चों देखो क्या होगा, निर्वेद होगा। आलोक धनवा का एकमात्र काव्य संग्रह कौन सा, दुनिया रोज बनती है। समाचार लेखन में 6 प्रकार कौन कौन से है, तो देखो प्यारे समाचार लेखन के 6 प्रकार ये यहाँ पर आपको दिए गए हैं, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या दे रखा है, यहाँ पर लिखा है गद्य की 4 प्रमुख विधाएं कौन कौन सी है, तो देखो प्यारे बच्चों गद्य की 4 प्रमुख विधाएं उपन्यास, कहानी, निबंध, नाटक आदि होंगे। रघुवीर शाही में कौन से तार सप्तक से जुड़े रहे, देखो प्यारे बच्चों दूसरे तार सप्तक से जुड़े रहे। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता की ईंटों की बनावट का अनुपात क्या था, तो देखो बच्चों इसका अनुपात ये लिखा है 1:2 अनुपात 4 अनुपात, या फिर 4:2 अनुपात 1 अनुपात भी आपका सही होगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो शब्द शक्ति की परिभाषा आपको लिखनी है, तो देखो शब्द शक्ति की परिभाषा ये लिखी है। आम के आम गुठलियों के दाम प्यारे बच्चों देखो यहाँ से आप लोग देख लेना। दुर्मिल सविया चंद का प्यारे बच्चों दूसरा नाम क्या होगा, चंद्रकला। इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको मैंने यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के उत्तर बता दिए। और उसके बाद में देखो अपन यहाँ से आप सत्य सत्य को देखने वाले हैं। तो सत्य सत्य को आप लोग अच्छे प्रकार से देख कर जाना ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। पहला प्रश्न प्यारे बच्चों क्या पूछा है, राष्ट्रभाषा के लिए संपर्क भाषा का शब्द का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सत्य होगा। तो शब्द शक्ति 5 प्रकार की होगी, ये भी आपका सत्य होगा। शोषकों के प्रति घृणा और शोषितों के प्रति करुणा प्रगतिवाद है, ये भी प्यारे बच्चों सत्य होगा। कवि ने हार कर बात को किल की तरह ठोक दिया, ये भी आपका सत्य होगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, असत्य होगा, ठीक है। सौंदर्यकर मास्टर कविता बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाते थे, सत्य होगा। बर्तीन धर्मवीर भारती की रचना है, देखो प्यारे बच्चों ये आपका असत्य हो जाएगा। संभवतः बाजा बरसात और प्रश्नवाचक वाक्य असत्य होगा। राकलदास बनर्जी 1922 में मोहनजोदड़ो आए थे, ये भी आपका सत्य होगा। रेडियो सर्वे माध्यम है, ये भी आपका सत्य होगा। सूर्योदय होने पर उजागर टूटने लगता, तो देखो ये भी सत्य होगा। शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, ये भी आपका प्यारे बच्चों सत्य हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हो प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग इन प्रश्नों को भी देख कर जाना। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है शब्द गुणों की संख्या 3 होती है, सत्य होगा। और प्रसाद गुण सभी रसों में पाया जाता है, ये भी प्यारे बच्चों आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से देख ले असत्य होगा। क्षेत्र विशेष में बोले जाने वाले शब्द क्षेत्रीय शब्द कहलाते हैं, सत्य होगा। शेर के बच्चे का असल नाम लुट्टन सिंह पहलवान था, ये भी आपका असत्य हो जाएगा।
एक गुट एकांकी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद, ये सत्य होगा। बाजार का जादू आंख की राह काम नहीं करता है, ये भी आपका सत्य होगा। रेडियो मूलतः एक रेखी माध्यम है, ये भी आपका सत्य होगा। प्यारे बच्चों, आप लोग यहाँ से इन सभी क्वेश्चन को देख लो, और अगर आप लोग वाकई में टॉप करना चाहते हो ना अपनी बोर्ड परीक्षाओं में, तो आप लोग अभी के अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।